हे गाइस, दिस इज राहुल एंड आप सभी का वन टच चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है बिट्स, कितने तरह की होती है बिट्स, क्या है डिफरेंस 16 बिट में, 32 बिट में और 64 बिट में, कौन है ज़्यादा वर्क एफिशिएंट, और जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए मैं और आप मिलकर कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा कि उनका डिवाइस 64 बिट के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है या फिर 32 बिट के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। जब मुझे ये बात नहीं पता थी तो मुझे भी ये कन्फ्यूज़न होता था कि आखिर ये बिट्स एंड बाइट्स का चक्कर क्या है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में बिट्स है क्या। तो बिट्स एक बेसिक यूनिट है। अगर मैं इसे फिजिक्स के टर्म्स में आपको बताऊं तो फिजिक्स में फोर्स, जैसा कि आपने सुना होगा, फोर्स की एक यूनिट होती है न्यूटन, पावर की यूनिट होती है वॉट। अगर हम ह्यूमन बॉडी में इसे समझे तो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। इन द सेम मैनर अगर हम इसे डेटा एंड इंफॉर्मेशन में लेके आए तो बिट एक यूनिट है। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र है तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, 0 और 1, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। अगर मैं बिट्स को बाइनरी डिजिट्स के साथ कंपेयर करके बताऊं तो एक बिट में दो बाइनरी डिजिट्स हो सकते हैं, 0 और 1 की कॉम्बिनेशन। अगर मैं 2 बिट्स बताऊं तो उसमें 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर इसी टाइप से अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 32 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बिट्स के, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। n की जगह आप बिट्स डाल देना। जैसे अगर 32 बिट्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो 2 टू द पावर 32 बिट्स। अगर आपको 64 बिट्स के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 टू द पावर 64 बिट्स। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिट्स के बारे में। सबसे पहली चिप जो कि इंटेल के द्वारा लॉन्च की गई थी वो थी 8 बिट कंप्यूटिंग के लिए, जिसका नाम था इंटेल 8080। उसके बाद आई विंडो के द्वारा विंडो 3.1 के यूज़र्स के लिए, जो कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती थी। उसके बाद AMD के द्वारा फर्स्ट 64 बिट आर्किटेक्चर को, जो कि डेस्कटॉप वर्जन को सपोर्ट करती थी, चिप निकाली गई। वो निकली थी 2003 में। उसके बाद ऐसा पहला स्मार्टफोन था जो कि आईफोन के द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में, जो कि था एप्पल आईफोन 5s, जिसमें 64 बिट के आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया था, जिसमें प्रोसेसर एप्पल का A7 यूज़ था। अब आप मुझसे पूछेंगे कि राहुल, आपने इतनी सारी फैक्ट्स बता दी बट अभी तक तुमने 32 बिट और 64 बिट के बीच के डिफरेंस नहीं बताए। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है मेमोरी एड्रेसिंग। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग मीन्स मेमोरी का कुछ चक्कर यहाँ है। अब अगर आप 32 बिट के यूज़र हैं तो आपको ये पता होगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 GB तक ही रैम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 64 बिट के यूज़र हैं तो आपको ये पता होगा कि आप 6 GB, 8 GB और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 एक्साबाइट्स तक की रैम को अपग्रेड कर सकते हैं अपने सिस्टम तक। अगली मेजर डिफरेंस जो है वो है कैलकुलेशन स्पीड। अगर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कितनी एफिशिएंटली और स्पीडली आपका प्रोसेसर वो काम करता है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यही चीज़ 64 बिट में है। 64 बिट का आर्किटेक्चर प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर तक मिलता है, बट ये 32 बिट में नहीं है। तो 64 बिट का आर्किटेक्चर का प्रोसेसर आपको मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करवाता है। अगर आप एक गेमर है, अगर आप एक हाई एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आप 64 बिट के हाई एंड प्रोसेसर के साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में स्विच कर पाएंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस थी 32 बिट और 64 बिट में। तो ये थी कुछ फैक्ट्स बिट्स और उनके टाइप्स के बारे में। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टेक्निकल वीडियोस और प्रोग्रामिंग कोर्सेज, नेटवर्किंग कोर्सेज और इथिकल हैकिंग के वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस वन टच चैनल पे आते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।